नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे अजय कोठियाल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसी के साथ ही जिस तरीके से आज सुबह से ही अरविंद केजरीवाल अपनी महिमा मंडल कर रहे थे, साथ ही भगवंत मान का महिमा मंडल कर रहे थे, तो अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है। दरअसल विजय सिंगला, जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको करप्शन के मामले में आरोपी पाया गया, जिसके बाद भगवंत मान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे अजय कोठियाल मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अजय कोठियाल प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बता दें, कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कर्नल अजय कोठियाल ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी। बता दें कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। पंजाब के निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला, जो आपके लिए पाप कर रहे थे, साथ ही कहा कि कमीशन और घूसखोरी कर रहे थे, उन्हें मजबूरी में हटाकर अरविंद केजरीवाल वाहवाही लूटना चाहते हैं। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब की आपकी सरकार को 68 दिन ही हुए हैं। इन दिनों में एक बात का निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंजाब आम आदमी पार्टी से संभल नहीं रही है। वहीं पंजाब और देश की जनता ये कह रही है कि आप जहां जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार खुद ही पहुंच जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल 2022 को अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि 20 दिन में हमने पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है। अब जनता उनसे ये पूछ रही है कि जो भ्रष्टाचार आपने खत्म कर दिया था 20 दिन में, तो उसका पुनर्जन्म क्या आपकी ही सरकार ने कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है। आपकी पंजाब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचारी निकले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। 2 प्रदेश 2 स्वास्थ्य मंत्री, दोनों ही भ्रष्टाचारी, यानी 100% करप्शन रेट केजरीवाल जी की ही दे सकते हैं। बता दें कि खास बात यह है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए विजय सिंगला ने 23 मार्च को कहा था कि वे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का भी दावा किया था। उस बयान के ठीक 62 दिन बाद, यानी कि 24 मई को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उन्हें करप्शन के मामले में उनके ही पद से हटा दिया। बता दें कि मनसा से विधायक बने डॉक्टर विजय सिंगला ने पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला को मात दी थी। वे पेशे से डेंटल सर्जन हैं। मान की कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे। वहीं अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी मॉडल के तहत पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मंगलवार को उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मंत्री को बर्खास्त कर दिया अपनी कैबिनेट से। साथ ही पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पुख्ता सबूत भी मिले थे। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा भटिंडा ने विजय सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी से भी सिंगला के निष्कासन की पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं सिंगला को गिरफ्तार करने के बाद मोहाली के फेज 8 पुलिस स्टेशन में लाया गया है। साथ ही जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला अधिकारियों से ठेके पर 1% कमीशन की मांग करते थे। साथ ही शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। देश के इतिहास में यह दूसरी बार हुआ जब एक मुख्यमंत्री ने सीधे अपने मंत्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया। भगवंत मान ने कहा कि जनता ने बहुत उम्मीदों से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। उस उम्मीद पर खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। 1% भ्रष्टाचार भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने वचन लिया था कि भ्रष्टाचार के सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम सब उनके सिपाही हैं। 2015 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त किया था। आज देश में ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजय सिंगला के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए। वहीं सूत्रों के अनुसार मंत्री ने अपनी गलती मान ली है।
एक आम डॉक्टर से मंत्री पद पर पहुंचे डॉक्टर विजय सिंगला ने अपनी बीडीएस की शिक्षा राजेंद्रा मेडिकल कॉलेज पटियाला से पूरी की। साथ ही उनके पिता केशवराम सिंगला गांव भोपाल कला में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जो बाद में मानसा आकर रहने लगे। करीब 10 वर्ष पहले ही सिंगला आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और इस बार उन्हें मनसा विधानसभा से आपने टिकट दिया। डॉक्टर सिंगला ने मनसा से कांग्रेस के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला को 60,000 से अधिक वोटों से हराया था। जिस तरीके से भगवंत मान ये कह रहे हैं कि हम केजरीवाल के सैनिक हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली है कि वो अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, तो जहां देखा गया कि दोनों ही सरकार में, दोनों ही राज्य में, चाहे बात दिल्ली की करें या पंजाब की बात करें, दोनों में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है और दोनों में एक ही विभाग के मंत्री इस तरीके से करप्शन कर रहे हैं। और इस बार जहां विजय सिंगला की बात सामने आ रही है, जहां पंजाब में करप्शन के मामले पर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और मंत्रिमंडल से उन्हें बर्खास्त भी किया गया, तो ये कहा जा रहा है कि वो जब कमीशन मांगने जाते थे तो वो खास शब्द का इस्तेमाल करते थे कमीशन के लिए और कहते थे शुक्राना। इस शब्द से कमीशन का मतलब समझा जा सकता है। साथ ही देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जहां बताते हैं कि करप्शन से वो सख्त नफरत करते हैं, लेकिन अगर हिंसा की बात करें तो उन्हीं के राज्य में और उन्हीं के तमाम ऐसे विधायक और नेता भी इस लिस्ट में शामिल होते हैं जो कि हिंसा में मौजूद रहे हैं। चाहे हम बात 2020 के दिल्ली दंगा की करें, जिसमें कि ताहिर हुसैन जो है उनका नाम सामने आता है, जो कि आम आदमी पार्टी से संबंध रखते थे। इसी के अलावा अगर हम बात 2022 के जहांगीरपुरी हिंसा की करें तो उसमें भी जो मुख्य अपराधी है अंसार, वो भी आप से संबंध रखता हुआ पाया जाता है। जहां अरविंद केजरीवाल करप्शन के बारे में खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर हिंसा की बात होती है तो उस पर वो ये बोलते हुए आते हैं कि जो बाकी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, ये करप्शन फैलाते हैं और ये इस तरीके की हिंसक कार्रवाई करते हैं। लेकिन अगर बात हम केजरीवाल सरकार की करें तो केजरीवाल सरकार में ऐसे तथ्य भी मौजूद हैं, ऐसे सबूत भी मौजूद हैं जो यही इशारा करते हैं कि आपके सरकार में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है और उनके जो मंत्री हैं किस तरीके से हिंसक कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं। आपको बता दें कि जहां भगवंत मान ने विजय सिंगला को अपने कैबिनेट से बर्खास्त किया, तो इस पर अरविंद केजरीवाल बाकायदा ट्वीट करते हैं और ये कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने ये जो फैसला लिया है उससे मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके का शब्द प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि भगवंत मान ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया हो। अगर इतना ही अच्छा निर्णय लिया होता तो क्या अरविंद केजरीवाल की ही पसंद थी विजय सिंगला जब उनको कैबिनेट में शामिल किया गया था, तब उन्होंने ये निर्णय क्यों नहीं लिया? और अगर उन्होंने ये निर्णय पहले ले लिया होता तो पंजाब की जनता के साथ ये चीजें ना होती। पंजाब की जनता ने इस तरीके से अपना पैसा करप्शन के मामले में न गवाया होता। आपको बता दें कि विजय सिंगला सीधे 1% की कमीशन अधिकारियों से मांगते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अजय कोठियाल जो कि सीएम फेस बने हुए थे उत्तराखंड इलेक्शन में, तो अब वो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी तरीके से आपको तगड़ा झटका लगातार लगते हुए दिखाई दे रहा है, जहां पर तमाम आपके कार्यकर्ता जो है पार्टी को छोड़ करके या तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या तो किसी और पार्टी का रुख कर रहे हैं। हाल ही में देखा गया कि गुजरात में कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आपका दामन छोड़ दिया। इसी के साथ ही बात हम हिमाचल की करें या फिर उत्तराखंड की करें, लगातार वहां के जो कार्यकर्ता है आपका दामन छोड़ रहे हैं। इससे लगातार अरविंद केजरीवाल को करारा झटका लगते हुए दिखाई दे सकता है। आने वाले इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का बुरा हाल हो सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।